तो और लाभ कमा रहे कितना 20% का। सोचने वाली बात है कि अंकित कर रहे कितना का, ये 320 रुपया जो है वो अंकित कर रहे हैं, माने अंकित मूल्य है। तो अंकित मूल्य या क्रय मूल्य अपने आप में होता है कितना 100 होता है, ठीक है 100% होता है, तो 100 नीचे लिखा गया। 10% का जब छूट देगा तो 10% का छूट का मतलब कि 100 का चीज देगा 90 में, तो 100 का चीज देगा कितना में 90 में, यह दे दिया, ठीक है ये दे दिया 100 का चीज कितना में 90 में। अब यहां समझिए ये 320 रुपया इसका क्या है अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य है 320 और अंकित मूल्य अपने आप में होता है 100%, तो 100 हो गया। 10% छूट दिया तो 10% छूट के बाद मतलब 100 का चीज 10% छूट दिया तो 90 में बेचेगा। यहां तक आ गया विक्रय मूल्य, ठीक है। और देखिए विक्रय मूल्य यहां तक आ गया, ये अंकित मूल्य था और अंकित मूल्य से मैंने विक्रय मूल्य में कन्वर्ट कर लिया। विक्रय मूल्य डिपेंड करता है कि विक्रय मूल्य के नीचे क्या लिखे, ये डिपेंड करता है लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। लाभ हुआ है तो 100 में जोड़कर, हानि हुआ है तो 100 में से घटाकर। तो इस पर लाभ हुआ है 20% का, कितना का हुआ है 20% का, तो 20% का लाभ हुआ है तो हम 20% के लाभ को क्या लिखेंगे 120 लिखेंगे। अब हमको निकालना है क्या क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य अपने आप में होता है 100, तो 100 से गुना हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार इसको सीरीज को समझते हैं। अगर हम इस सीरीज को समझ पाते हैं तो एकदम आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 320 रुपया अंकित मूल्य है ना, माने किसी वस्तु पर प्रिंट लिखा है 320 का, तो अंकित मूल्य के नीचे क्या लिखना है 100 लिखना है। फिर देखना है छूट मिल रहा है क्या, तो अंकित मूल्य जो है जो प्रिंट रेट है उस पर छूट मिल रहा है 10% का, तो छूट देने के बाद यह वस्तु को बेचेगा ना, तो 100 का चीज बेचेगा कितना में 90 पर, तो 90 पर बेचेगा मतलब आपने इसका निकाल लिया विक्रय मूल्य। और मैंने कहा कि विक्रय मूल्य डिपेंड करता है लाभ या हानि पर, कि विक्रय मूल्य के नीचे क्या लिखे, यह तो आपका विक्रय मूल्य आ गया, अंकित मूल्य 100 था और 10% छूट माने यह आपने बेच दिया कितना 90 में बेच दिया। लेकिन विक्रय मूल्य डिपेंड करेगा कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो अब देखो यहाँ पे हो रहा है लाभ 20% का लाभ, 20% का लाभ मतलब 100 का चीज 120 में, तो विक्रय मूल्य के नीचे लिखना होता है लाभ या हानि। तो लाभ अगर रहे तो 20 जोड़कर, हानि रहे तो घटाकर। 20% का लाभ है तो मैंने जोड़ दिया 120 हो गया। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य के लिए 100 से गुना, एक काट दीजिए, कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। यहां देखिए इसको काटा जाए तो तितरी का 9, 3 चौका 12, 4 से काटिएगा 4 8 32 हो जाएगा, गुना कीजिए और 3 का 24 हो जाएगा, 24 और यहाँ एक जीरो बचा है तो जीरो, 240 रुपया जो है इसका मूल्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा 240 रुपया, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1600 रुपया में एक वस्तु खरीदता है। इसके पहले जो 2 नंबर क्वेश्चन था उसमें कहीं मिस्टेक होगा, क्वेश्चन में बार बार रिपीटेशन हो रहा था, लेकिन तरीका आपका वही है। 1600 रुपया में एक वस्तु खरीदता है और इसे 10% लाभ पर बेचता है। यदि 1840 में बेचा होता तो लाभ में कितना प्रतिशत की वृद्धि होता। मैंने कह रहे कि 1600 रुपया में एक वस्तु खरीदता है और उसे 10% लाभ पर बेच देता है। लाभ इसको पहली बार में कितना हुआ 10%, लेकिन कह रहे कि यदि इसे 1840 में बेचा होता तो 1600 का चीज कितना में बेच रहा है 1840 में, तो फायदा कितना हुआ 240, और फायदा प्रतिशत अर्थात लाभ प्रतिशत निकालना है तो 1600 का चीज बेचा है 1840 में, तो कितना कितना का लाभ हुआ 240 का, गुना में 100 हो गया, और बटा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना होता है 1600 होता है। अब यहां से काट दीजिए, काटने के बाद जो है देखिए इसका उत्तर क्या आता है। यहाँ पे 1600 का वस्तु 1600 रुपया का वस्तु है और इसे 1840 में बेच दे रहा है, तो आपको फायदा कितना का हुआ तो 240 का हुआ, तो 240 गुने क्या हो गया 100 हो गया, और बटा में क्या लिखेंगे 1600, और इसको आप काटिए कट जाएगा 16 पचे 80, कितना हो गया 15% का लाभ हुआ। अब पहले लाभ कितना था 10%, तो 10% से इसका लाभ बढ़ गया कितना 15%, मतलब 5% जो है 5% ये अधिक में बेच दिया, मतलब 5% ज्यादा इसको लाभ हुआ।
मैंने कहने का मतलब है कि 1600 रुपया का कोई वस्तु है और उसे यह 10% के लाभ पर बेचा है, 10% के लाभ पर बेच दिया है। अब 10% के लाभ पर यह बेच दिया है, तो यहां समझने वाली बात है कि भाई 10% पहली बार में 10% लाभ हुआ है, फिर ये कह रहा है कि 1840 में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत कितना बढ़ेगा। तो अब स्थिति यह है कि 1600 का 240 में बेचता है, 1840 में बेचता है, लाभ हुआ 240, लेकिन लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ गुने 100 और बटा में क्या है, बटा में आपका है क्रय मूल्य, तो नीचे 1600 काट कर गया 15%। माने पहली स्थिति में 10% फायदा हुआ और दूसरी स्थिति में 15%। मिला जुलाकर बात यह है कि इसको टोटल ऑल ओवर 5% का लाभ होता है। आपका सही उत्तर है ए नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं। इसका देखिए, कह रहे कि 12 के पहले 20 गुणक का औसत कितना है। 12 के पहले 20 गुणक का औसत कितना हो जाएगा ना, कितना होगा, तो यह बात समझना है। तो इसका देखो तरीका बता रहा हूं। 12 का गुणक है 12 रहने दो, ठीक है। यह 20 को निकालना है ना, 20 को तो ऐसे लिखिएगा 20 गुणे में 21। यहाँ पे 20 है, अगर आपको 20 का माने 20 गुणक निकालना है, 12 का 20 गुणक का औसत निकालना है, तो 12 है तो 12 रहने दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करें, तो 20 है तो एक बढ़ा दें 21 और बटा में क्या रखे 2, 2 से 12 कट जाएगा 6 मरतबे, 6 गुणे हो जाएगा 21 अर्थात 126 इसका उत्तर हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 126, ठीक है। तो आपका उत्तर आ गया 126। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। मैंने क्या कहा कि अगर 12 का गुणज लिखना है तो 12 है तो 12 रहने दीजिए। अब 20 का करे कि 20 को लिखना है तो 20 को लिखना है, औसत निकालना हमें, तो 20 में एक बढ़ाई 21 बटा 2 काट दीजिएगा तो 126। और मान लीजिए ऐसे ही रहता कि 7 के प्रथम 19 गुणज का औसत अगर निकालना होता तो क्या करते, 7 है तो 7 रहने दीजिए, 19 है एगो बढ़ा दीजिए, कितना होगा 20 और बटा में 2, एक कट हो जाएगा 10, 10 सते 70 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यह तरीका है, आप इसको बना लीजिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न की ओर चले। क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे 55 है, यहाँ पे 53 है, यहाँ पे 56 है, यहाँ पे 59 है, यह 61 है, यह 69 है और यह क्या है 31 है, ठीक है। अब इसमें करना यह है कि माध्यिका निकालना है। क्या निकालना है, माध्यिका। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या कीजिएगा, इसको पहले लाइन से सजा दीजिए, इसको पहले लाइन से सजा देना होगा, तो लाइन से सजाइए। सबसे छोटा कौन है 31 है, ठीक है। उसके बाद इसके बाद छोटा कौन है 53 है, उसके बाद कौन है 55 है, उसके बाद कौन है 56 है, तब कौन है 59 है, तब 61 है और तब क्या है 69 है, ठीक है। अब हमें निकालना इसका माध्यिका। तो माध्यिका निकालने का तरीका मैंने क्या बताया, बराबर बराबर अलग अलग छांट दीजिए और जो बीच में बचेगा ना यही माध्यिका हो जाएगा, यह हो जाएगा माध्यिका, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह हो जाएगा 56, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हटाएं इसको, चलिए देखते हैं एक किस टाइप से अब होगा। अब यहां पर आपके पास है कि 2 अंकों की संख्याओं का अंकों का योग 9 है। तो अंकों का योग 9 है तो देखिए इसका भी 9, इसका भी 9, इसका भी 9, इसका भी 9। तो यहां तक तो ठीक है कि सबका तो 9 है, तो ऑप्शन तो चुनाएगा नहीं जल्दीबाजी में। जब अंकों को उल्टा कर दिया जाए तो संख्या 45 कम हो जाती है। कितना कम हो जाएगी 45। अब मान लीजिए ऑप्शन से शुरू करते हैं, मान लीजिए यह 72 है, ठीक है 72, या मान लीजिए संख्या हमारा आ गया संख्या 72 है, लेकिन इसको उल्टा करेंगे तो घटा कर आना चाहिए 45, तो घटाइए, यह कितना आ गया 45। एक ही ऑप्शन से हम चेक करेंगे, जैसे 45 है तो इसको घटाएंगे तो 54, तो घटाएंगे तो थोड़ी घटेगा, माइनस में आ जाएगा। उसी तरह मैंने 72 लिया,
72 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। उल्टा कीजिएगा, 72 को उल्टा कीजिएगा तो 27, घटाइएगा तो कितना आ गया? 45। कह रहे कि घटाने पर कितना हो जाए? 45 कम हो जाए। तो 45 तो कम हो ही गया, माने आपका संख्या कितना है? 72 आपका संख्या है। लेकिन ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं? परिवर्तित संख्या बताएं। परिवर्तित का मतलब इसको पलट दीजिए। 72 है तो क्या कीजिएगा? 27 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न भी आसान है। धारा के प्रतिकूल नाव की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के प्रतिकूल माने क्या? अगर यह नदी है और धारा इस तरफ बह रही है, तो धारा के प्रतिकूल माने उल्टा चले। अगर हम प्रतिकूल चले तो कह रहे कि इसका स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में 55 है। मतलब ध्यान दीजिएगा, बहुत बारीकी से, एकदम ऐसे ही आप समझ पाइएगा। अगर शांत जल में 55 है, आप विपरीत माने उल्टा में कितना है? उल्टा में है 40। जरा समझिए, शांत जल में 55 है और उल्टा में है 40। मतलब कितना का अंतर पड़ रहा है? 15 का। वो 15 का जो अंतर पड़ रहा है वह किसका चाल है? धारा का। मान लीजिए जब नाव माने एकदम जल जब शांत है तो नाव की चाल 55 है, और जब उल्टा चलना शुरू करें धारा के उल्टा, तब चाल हो जा रहा है 40। तो इसका मतलब 15 कम हो रहा है, माने 15 क्या है? धारा की चाल 15 है। अब समझिएगा, अब धारा के अनुकूल जाए तो क्या होगा? माने धारा के दिशा में जाए तो क्या होगा? तो शांत जल में 55 है, 55 ऐसे जेन्युइन 55 चलेगा। और जब हम धारा के ओर जाएंगे तो धारा वाला भी चाल मिल जाएगा आपको। तो 55 में 15 जोड़िएगा तो हो जाएगा 70। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 का बी हो जाएगा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। कैसे? तो इसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, समझने की बात है कि 55 शांत जल में है, ठीक है, और धारा के प्रतिकूल 40 है। मतलब यह 15 किलोमीटर प्रति घंटा एक कम हो जा रहा है। कौन कम कर रहा है? धारा। तो धारा का चाल हो गया कितना? 15। अब करें धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या होगी? माने धारा के दिशा में ही आपको बढ़ेंगे। अगर आप बढ़ते हैं तो चाल क्या होगी? तो जेनविन जो है चाल 55 का है, और धारा के दिशा में बढ़ेंगे तो धारा सपोर्ट करेगा, तो 15 जुट जाएगा तो हो जाएगा 70। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न समझते हैं। क्वेश्चन है कि 6 वर्ष पहले ए पी और क्यू की बात है। ध्यान दीजिएगा, 6 वर्ष पहले की घटना है। 6 वर्ष पहले इनका अनुपात कितना था? 3:2 था। कह रहे 6 वर्ष पहले दो व्यक्ति पी और क्यू का अनुपात 3:2 था। तो 6 वर्ष पहले इनका अनुपात 3:2 था। अब कह रहे कि 4 साल बाद, 4 वर्ष बाद इनका अनुपात 8 क्या हो जा रहा है? 7। तो पी का उम्र ज्ञात करें। कौनों पर का बात नहीं है। पी का करे तो देखो यहां पी का अंतर कितना का है? 5 अनुपात का। पी का अंतर कितना का है? 5 अनुपात का। तो 6 वर्ष पहले का मतलब वर्तमान से 6 साल पहले। अब 4 वर्ष बाद का मतलब वर्तमान से 4 साल बाद। तो वर्तमान से पहले 6 साल और वर्तमान के बाद 4 साल, माने टोटल डिफरेंस कितना का रहेगा? 10 साल का। कितना का? 10 वर्ष का। इसका डिफरेंस 5 और इसके बीच का डिफरेंस 10 साल का। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 5 अनुपात माने 10 साल, तो 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा? 1 अनुपात का मान हो जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब पूछ रहे पी की आयु पूछ रहे, तो पी पर भिड़िए ना, ये पी का है ना, तो पी का क्या हो जाएगा? 1 अनुपात का मान 2 है, तो पी का हो जाएगा, ये 3 है ना, 3 दूना 6। लेकिन ध्यान रखिएगा ये 6 वर्ष पहले का अनुपात है। अभी का निकालना होगा तो इसमें 6 जोड़ना पड़ेगा, तो 6 हो जाएगा 12 वर्ष। माने पी का उम्र हो जाएगा 12 वर्ष। 8 का बी नंबर। कोई डाउट? मैंने कहा कि 6 वर्ष पहले लिखा है। 6 वर्ष पहले का माने वर्तमान से 6 साल पहले, और 4 वर्ष बाद माने वर्तमान से 4 साल बाद। तो इनके एज डिफरेंस कितने हो जाएंगे? 10 साल। और इसका अनुपात डिफरेंस कितना हो जाएगा? 5 साल। अब 5 साल माने 5 अनुपात बराबर 10 वर्ष हो गया, 1 अनुपात माने 2 हो गया, और यहाँ पी का निकालना है तो 3 दूना 6 हो जाएगा। लेकिन ये 6 कब का आया? 6 साल पहले का। तो 6 साल पहले आप 6 साल का रहिएगा
तो अभी कै साल के रहिएगा? 12 साल का ना, तो 12 इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, 45 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से एक कमरे की 45 डेसीमीटर और 30 डेसीमीटर कारपेट लगाने का खर्च क्या होगा? देखो, तो क्षेत्रफल पर लगाना है, या डेसीमीटर है ना, 10 से भाग दो, इसमें भी 10 से भाग दो, तो यह लंबाई गुने चौड़ाई हो गया, क्षेत्रफल आ गया, और 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 45 है, तो इतने का खर्चा कितना होगा? तो 45 से गुना कर दिया जाए। तो 45 से गुना कीजिए, कितना आ रहा है? एक कटेगा आपका, गुना उना कीजिए, कितना आ रहा है? 5 दूना 10, 9 पचे 45 हो जाएगा ना। अब इसको गुना कीजिए, 15, 18, 19, ये 9 और बटा में 2, तो यह आपका हो जाएगा कितना? यह गुना कीजिए, 9 पचे 45 हो जाएगा, 4 81, 4 85 हो जाएगा, हाथ में 8 हो जाएगा, 17 बटा में 2 हो जाएगा, 8 7 7 5, 877.5 आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही है। कैसे निकाला गया? तो कह रहा है कि 1 वर्ग मीटर कारपेट बिछाने का खर्च 45 है। वर्ग मीटर मतलब क्षेत्रफल निकाल देना है, और यहाँ डेसीमीटर में है तो 10 से भाग दिया जाएगा, सेंटीमीटर में रहेगा तो 100 से भाग दिया जाएगा, तो 10 से भाग दिया गया, 45 से गुना किया गया, ये आपका क्षेत्रफल आ गया था, और यह जो आएगा कारपेट का खर्च का है, तो 45 से गुना करने पर 877.5, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न समझिए, जय और ज्वा, जय और जॉय जो है, ये दो व्यक्ति हैं, इनका अनुपात है 5:2 है। वर्ग इनका योग जो है ना, इनका योग जो है वह 63 है, तो 9 वर्ष बाद उनका अनुपात क्या होगा? 9 वर्ष बाद उनका अनुपात क्या होगा? तो देखो, 9 वर्ष बाद इसका अनुपात क्या होगा? पहले इसका योग कितना है? 63 है, तो इसका योग निकाल लीजिए, 5 2 7 बराबर 63, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 9, 1 बराबर हो जाएगा 9। जरा ध्यान दीजिएगा, एक अगर इसका वर्ष निकाले तो 9 पचे 45, यह हो जाएगा 9 दूना 18, माने जय का 45 साल और जय का हो जाएगा 18 साल। कह रहे कि 9 साल बाद इसका अनुपात निकाले, तो 9 जोड़िएगा ना, 9 जोड़ दीजिए, 45 9 54, और यह हो जाएगा 27, काटिएगा तो 2:1 इसका उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 10 का बी नंबर उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा, 5:2 था, तो जब 5:2 है तो क्या करेंगे? योगफल के लिए दोनों को जोड़ देंगे, 5 2 7 हो जाएगा टोटल योग, और यहाँ पे जो है योग 63 दिया है, तो 7 से 63 कटेगा 9 मरतबे, 1 अनुपात का मान हो जाएगा 9। अब 1 का मान 9 हो जाएगा, तो 9 पचे 45 और 9 दूना 18, 9 साल के बाद क्या होगा? तो 9 जोड़ेंगे ना, 45 9 हो जाएगा 54, 18 या 9 हो जाएगा 27, काटेंगे तो 2/1, माने 2:1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगले प्रश्न। अगले प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है इसको समझते हैं। करे 160 रुपया में 90 चॉकलेट बेचना है, तो मतलब एक चॉकलेट की बात करें, एक चॉकलेट की, तो यह हो जाएगा 160/90। यार ध्यान दीजिएगा, काफी गंभीर सवाल है। 160 रुपया में 90 चॉकलेट बेचने पर एक चॉकलेट व्यापारी को 20% का हानि होता है। मतलब एक चॉकलेट का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो रुपया ऊपर होता है और संख्या नीचे, तो एक चॉकलेट का दाम आ गया। मैंने कहा कि अगर विक्रय मूल्य की बात है तो नीचे क्या लिखें? अगर अगर आपका क्रय मूल्य या अंकित मूल्य होता तो नीचे 100 लिख देते, लेकिन ध्यान दीजिए, करे 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है। इतना करने पर 20% की हानि होती है, नीचे कितना? 80, नीचे 80 हो जाएगा, 20% में 100 में से 20 गया तो 80, लेकिन 20% लाभ कमाना है तो हमें बेचना है 120 में। अब इसी को काट दीजिए, उसके बाद देखिए क्या होता है, ये 2 मरतबे कट जाएगा, ये 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, तितरी का 9 हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखो क्या होगा, तितरी का 9 हो गया और ये 12 हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा, 8/3।
लेकिन आपको क्या निकालना है कि 96 रुपया में कय गो, आप 96 रुपया में निकालना चाहते हैं। और मैंने कहा कि ऊपर वाला क्या होता है, रुपया होता है, और नीचे वाला क्या है, चॉकलेट होता है। 8 को 96 बनाने के लिए कितना से गुना कीजिएगा, 12 से गुना कीजिएगा ना, तो 96/36 हो जाएगा, माने 96 रुपया में 36 चॉकलेट मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। कैसे मैंने किया, समझ में आया? मैंने क्या किया कि 160 रुपया में 90 चॉकलेट बेच रहा है, ठीक, 160 में 90, तो 160, तो एक चॉकलेट का दाम क्या होगा, 160 ऊपर और 90 नीचे। रुपया वाला हमेशा ऊपर रहेगा और चॉकलेट का जो चॉकलेट की संख्या वो नीचे रहेगा। अब चूंकि यह जो है 20% का हानि हो रहा है, तो 20% का हानि माने 100 में से 20 गया तो 80, इसको 80 नीचे लिखेंगे। फिर 20% का लाभ होता है तो ऊपर लिखेंगे क्या, 100 में 20 बढ़ाकर 120। अब क्या करेंगे, काटेंगे, काटने पर आ गया 8/3 आ गया, ठीक है। और करना यह है कि 96 रुपया में कय गो होगा, तो 8 को 96 में बदलने के लिए कितना से गुना होगा, 12 से। तो 12 से गुना ऊपर भी, 12 से गुना नीचे भी, 12 96, अब रहती है 36, माने 96 रुपया में कय गो, 36 को चॉकलेट मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 11 का बी हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखिए, इसको बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। यहां ऑलरेडी लाभ प्रतिशत दिया है, तो 25 कुर्सियों का क्रयमूल जो है वह 20 कुर्सियों के विक्रयमूल के बराबर है। तो अगर लाभ या हानि प्रतिशत अगर डिक्लेयर करना होता तब तो अलग बात हो जाती। यहां पहले देखें, 25 कुर्सी का क्रय मूल अब 20 कुर्सी के विक्रय मूल, तो लाभ या हानि प्रतिशत अगर पूछ रहा है, लाभ या हानि हो रहा है ये नहीं पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है, दोनों को घटा दीजिए। 25 में से 20 गया तो कितना हो गया, 5, गुणा में लिखिए 100, और बटा में क्रयमूल वाला नहीं, विक्रयमूल वाला भाग लिखिएगा, विक्रयमूल वाला, क्योंकि रुपया पैसा नहीं ना दिया है, संख्या दिया है, वस्तु की संख्या दिया है, तो विक्रयमूल वाला भाग लिख दीजिए 20, यह कट जाएगा, यह 4 हो जाएगा, और एक कट कर हो जाएगा 25, माने 25% हो जाएगा, 25% लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई डाउट है इसमें? इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपको क्या करना है, 25 में से 20 घटा दीजिए, 5 हो गया, गुना में 100, और देखिए ये विक्रयमूल वाला भाग लिखिएगा, क्योंकि वस्तु की संख्या है ना, काट दिया जाए तो 25% आएगा। लेकिन किसी में लाभ या हानि न पता लगे तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, विक्रयमूल वाला भाग अगर कम रहेगा तो लाभ होगा, और ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, हानि होगा। कब, जब वस्तु रहे तब, रुपया उपया रहे तब तो जैसे जानते हैं वैसे बनेगा, और ये वस्तु वाला ऐसे बनेगा, घटा दीजिए, गुना में 100, और बटा में क्या लिखिएगा, विक्रयमूल वाला संख्या, तो ये हो जाएगा 20, काट कर आ जाएगा 25%। आपका उत्तर हो जाएगा 25%, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहां देखिए, करेक्ट, व्यापारी अपने सामान को क्रयमूल से 20% अंकित अधिक करता है। 100% का वस्तु है, ये वस्तु है, इसका क्रय है कितना, 100%, अंकित कितना का करता है, 20% अधिक का। 20% अधिक का मतलब 120% का, कितना, 120% का। करे 5% छूट देता है, 120 का 5% छूट देता है, अंकित मूल्य अपने आप में होता है 100, 5% का छूट देना मतलब कितना, 95 में इसको बेच देना है। अब इसको काटिए, 5 से 19 मरतबे, 6 से 19 छक होता है 114। अब आप देखो जरा, क्रयमूल 100 का था, प्रिंट इसका लिखा गया 120 का, क्योंकि 20% अधिक प्रिंट करता है, 120 का लिखा गया। अब करें कि 5% छूट हो रहा है, तो 120 अंकित है, तो अंकित या क्रय के बटा में लिखेंगे क्या, 100, और छूट कर रहे 5%, तो ऊपर लिखेंगे 95, काट कर आगे 114 आ जाएगा, 19 छक 114 हो जाएगा। अब बताइए 100 का चीज है, 114 में बेच रहा है, तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा, तो यह लाभ होगा 14% का। कितना का, 14% का होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें कोई डाउट, ये प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है। यहां पे क्वेश्चन आपके सामने है कि वार्षिक रूप से संयोजित 12% प्रति वर्ष पर 2 वर्ष 4 महीना के लिए
7500 रुपया का निकटतम राशि का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 2 साल 4 महीना का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो आप सीधा सूत्र बैठा दो। 7500 रुपया का, तो पी का मान कितना है? 7500 हो जाएगा। आर का मान कितना हो जाएगा? 12% हो जाएगा। और इसमें आपको वर्ष समय कितना लगेगा? 2 वर्ष 4 माह। ये जटिल क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रखिए कैसे बनेगा ये भी सीखना होगा। तो ए का मान जब निकालते हैं, मैं प्रोसेस से बता रहा हूं भाई, टेक्निक है यह, माने ये आसान नहीं है, इतना भारी चीज नहीं है। पावर में आप एन लिखते हैं 7500, 1 प्लस आर की जगह कितना? 12/100, और बटा में क्या रखोगे? 2.1/4, सॉरी 4 है, तो 4 महीना है, तो 4 महीना को वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग दीजिएगा ना, 3, तो 2.1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहीं पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये तो बटा वाला आ गया, तब इसको कैसे बनाएं? बटा वाला सवाल है तो कैसे बनाएं? इसको काटो 3 से और यह 4 से, क्या होगा? 7500 इंटू में भिन्न का करो, या फिर 1 प्लस 3/4 है, पावर में 2 है, और पूर्णांक में 1/3 है ना, पूर्णांक में 1/3 है, तो कुछ नहीं करना है, 1/3 इसके आगे आकर गुना कर दीजिए, इसके आगे आकर गुना कर दीजिए, हो जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए, जैसे पावर में 2.1/3 था ना, तो 2 यहाँ हो गया, 1/3 जो है वह ठीक इसके आगे आकर गुना हो जाएगा। अब कैलकुलेट करेंगे तो ये कट जाएगा, भिन्न का करो, यह हो जाएगा 7500 इंटू में 4 में 1 से 4 और 4 आ 3, 7/4 का स्क्वायर हो जाएगा। और इसको कैलकुलेट करोगे तो 1 प्लस 1/4 है ना, तो 4 में 1 से तो 4 और 4 है 5, 5 बटा हो जाएगा 4। कैलकुलेट किया जाए कितना हो रहा है, तो इसको भाग दीजिए, ये आपका हो जाएगा 7500 गुने 7/4, 7/4 गुने 5/4। मतलब यह है कि यहां हम लोगों ने क्या किया, इसको मैं छोटा कर दूं, इसको आपने समझ लिया है। अब यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको छोटा कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कैलकुलेट करके आएगा हमारा वैल्यू, आएगा कितना वैल्यू आ रहा है, तो काटो इसको, एक काटना होगा, तो काटिएगा तो पहले गुना उना कर लीजिए और उसके बाद भाग दे दीजिएगा। अगर आप 4 से काटना चाहते हैं तो ये कट जाएगा, 4 से काटिए, तो 4 से काटिएगा तो 1 और 3 का 24, 3 0, 7 चौक 28, 20, कट जाएगा। अब आपको क्या करना होगा, अब तो कटेगा नहीं, अब तो गुना करके भाग करना होगा। तो 1875 में 5 से गुना कीजिए, 1875 में 50 25 हो जाएगा, 2 35 2 37, 7 में 3 हो जाएगा, और 90 3 93, और यह हो जाएगा 7 49, और बटा में 16। ठीक है, यह आपका आ जाएगा ए का मान। अब ए जो है आपको गुना करके भाग कर लेना होगा, और आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है ना, तो जो यहाँ पे मान आएगा उसमें से किसको घटा दीजिएगा, 7500 घटा दीजिएगा, तो आपका जो उत्तर है वो आ जाएगा। मैंने यह बताया कि भाई देखो, जो पावर में इस प्रकार से 2 वर्ष 4 महीना आ रहा है, 2 वर्ष 4 महीना, तो 4 महीना को वर्ष में बदलो, 12 से भाग देकर 1/3 आ जाएगा, तो पावर में 2.1/3 आएगा, तो 2 इसके साथ रहेगा, 2 इसके साथ रहेगा, और 1/3 है वह इसके साथ, ये जो 3/4 है ना, इसके साथ 1/3 रहेगा। कैलकुलेट करके यहाँ पे आएगा, ए का मान आएगा, सी आई निकालना है, तो इसमें से 7500 को घटा देंगे। ठीक है, तो इससे आपका उत्तर आ जाएगा। यहां देखिए क्वेश्चन क्या है, करें 2 अंकों की संख्या है और उसका योग 9 है, तो देखो इस सब में तो अंक इसका क्या है, 9 है, 9 है। उसके बाद कह रहे हैं कि जब संख्या में 27 को जोड़ दिया जाता है तो अंक आपस में बदल जाते हैं, 27 जोड़ते ही बदल जाएगा। अब सब में 27 जोड़ो ना, 27 जोड़ो तो क्या हो रहा है, 27 इसमें जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 72। ठीक है, तो 72, तो 45 को उल्टा कीजिएगा तो 54 होगा, लेकिन यहाँ आ रहा है 72, ये नहीं होगा। करे 27 जोड़ते ही अंक बदल जाएगा, इसको जोड़िए 13 हो जाएगा, अब 5 है 1 6। अब देखो ये हो गया,
27 जोड़े तो हो गया 63, तो 36 को उलटिएगा तो 63 है ना होगा। और वही तो कर है कि बदल दिया जाए तो आपस में इसका अंक बदल जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 63 इसका आ रहा है, पलट जा रहा है, मतलब इसका उत्तर 36 क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बाई ऑप्शन हो गया। करे अंकों का योग 9 है तो जोड़िए ना, 5 4 9, 6 3 9, 8 1 9 7 9 हो गया। करे 27 जोड़ने पर अंक बदल जा रहा है, 27 जोड़ा गया और 27 जोड़ने पर मैंने इधर देखा कि 36 से कितना हो गया, 63 हो गया, अंक बदल गया, मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। ये तो श्रृंखला से आधारित प्रश्न है और श्रृंखला से आधारित प्रश्न आप बना पाइएगा, आशा करता हूं कि देख लेते हैं। आ गया तो इसमें 1 का गैप है, इसमें 4 का गैप है, इसमें 9 का गैप है। जरा ध्यान दीजिएगा, यह 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है और यह 3 का स्क्वायर है। तो अगला कितना का स्क्वायर होगा, अगला होगा 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर माने 16। तो 27 में 16 जब जोड़िएगा तो यह हो जाएगा 43। आपका सही उत्तर हो जाएगा 43। फिर से एक बार समझा देते हैं। यहाँ 14 13 14 सब है ना, घटाइए, 1 का अंतर, 4 का अंतर और यह 9 का अंतर। मैंने चेक कर लिया, 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 है। तो इसी तरह अब की बार होगा 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर माने 16। तो 27 में 16 जोड़िएगा तो हो जाएगा 43। आपका 43 जो है उत्तर बिल्कुल सही होगा। अब ऐसे ही आगे देखिए, ये तो बहुत आसान है। त्रिभुज का एक कोण है 55 डिग्री, यदि अन्य दो कोण है 9 और 16 है। बहुत आसान है। अब देखो कि एक कोण है 55, त्रिभुज में 3 को कोण होता है, एक कोण है 55, मतलब तीनों कोणों का योग होता है 180। एक कोण 55 है तो मतलब यह है कि दोनों कोण मिलाकर यह होना चाहिए 125 डिग्री। 180 तीनों कोण होता है, एक कोण 55 है तो बाकी दो कोण कितना होगा, 180 में से 55 गया तो 125 हो जाएगा। और यहाँ दोनों कोणों का अनुपात दिया है 9 और 16, तो इसको जोड़िए ना, हमारे पास दोनों कोण का योग है 125 और यहाँ दोनों कोण का अनुपात है 9 और 16। 9 और 16 जोड़िएगा तो 25 अनुपात हो जाएगा, ये कटेगा तो 5, माने एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एक अनुपात का मान 5 है तो निकालिए, 9 5 45 हो जाएगा। फिर यह 5 से 16 में 16 बचे 80, 45 और 80 इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आपका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न डाटा का है, कुल उत्पादन ज्ञात करें। मैंने एक डाटा दिया रहेगा, देखो फैक्ट्री में जनवरी के महीने में इतना कैसेट बना, 18,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 18,58,509। फरवरी के महीने में इतना अधिक हुआ और फरवरी की तुलना में मार्च में इतना बिजली की कमी आपूर्ति के कारण इतना कैसे उत्पादन हुआ, सभी में कुल कितना हुआ ना। इसमें जो है इतना अधिक हुआ, मतलब 7,623 अधिक कैसेट हुआ फरवरी के महीने में इसके जनवरी के तुलना में ना। और फरवरी की तुलना में मार्च में इतना कम हुआ, तो अब क्या करें। मतलब यह है कि यह जो है यह जो डाटा है वह तीनों में हुआ है। यह जो डाटा हमारे पास मिला है ये तीनों में हुआ है। लेकिन अब देखो, अगर इसी के हिसाब से अगर तीनों में होता तो हम 3 से क्या कर देते, गुना कर देते। मैंने जनवरी में करे इतना हुआ, फरवरी में इसकी अपेक्षा उतना अधिक हुआ, मार्च में कहा जाए तो फरवरी की तुलना में यह क्या हुआ, कम हुआ, तब कैसे होगा। तो यह देखो, मान लेते हैं कि तीनों में एक जैसा हुआ तो तीनों का निकल गया, लेकिन फरवरी में तो इसकी तुलना में यह ज्यादा ना हुआ था, ज्यादा हुआ था, यह वैल्यू ज्यादा हुआ था। लेकिन अगला बार कह रहा है कि जो मैंने फरवरी में इतना ज्यादा हुआ था, अब मार्च में कह रहा है कि नहीं, फरवरी में जो हुआ था, जो ये ज्यादा हुआ था उसकी अपेक्षा इसमें जो है 25,838 को कैसेट कम बना था। मैंने जो फरवरी महीना में जो उत्पादन हुआ था, जो फरवरी महीना में आपका उत्पादन था उससे कम उत्पादन हुआ था किसमें, 25,838
38 उत्पादन कम हुआ था। आप ऐसे भी जेन्युइन भी करके जोड़ सकते हैं, नहीं तो ऐसे आप जोड़ना चाहते हैं तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको इससे समझने में दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे कर सकते हैं, पहिलका में 18,58,809, ठीक है, दूसरा वाला में 18,058, इतना जो है इससे जो है कम हुआ, यह वैल्यू हो गया। और मार्च महीना में कहें तो फरवरी में जितना हुआ है ना, इससे फरवरी में अधिक हुआ है। अब एक है कि मार्च महीना में ये जो फरवरी में हुआ था उसकी तुलना में 25,838 के सेट क्या बना है, कम बना है। इसी को मैंने इस रूप में लिख दिया। तो इस रूप में लिखने से आसानी होगा। देखो कैसे, ये 3 बार आया है तो मैंने 3 गुना कर दिया था। और ये देखो 76-23 लिखा हुआ है, फिर 76-23 में 25-38 तो घटाव में लिखा हुआ है। ऐसे लिखना क्या है, आसान है, इसीलिए मैंने वैसे ही लिखा है और आप भी ऐसे ही बनाइएगा। क्या कीजिएगा, तो जनवरी फरवरी मार्च तीनों में एक जैसा है, लेकिन किसी में कम किसी में ज्यादा है। तो ये जो दिया है इसको ही पहले 3 से गुना कर दें। कर लीजिए गुना, कितना आता है, ये 27 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, हाथ में 1 हो जाएगा, 24 से 25 हाथ में 2 हो जाएगा, ये 15 2 17 हो जाएगा, हाथ में 1 हो जाएगा, 54 1 55, इतना हो गया। लेकिन फरवरी महीना में यह ज्यादा था, मार्च में इससे यह कम था, इसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो क्या होगा भाई, कैलकुलेट करें, इसको पहले कैलकुलेट कर दो। ये 76-23 है ना, 2 बार आया है, जोड़िए इसको, 6 2 दूना 4 12 14 1 15 है, ठीक है, 15,246। और इसमें माइनस कितना कम है, 25,838। जब हम इसको घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। 8 में से 6 गया तो 2, 3 में से 4 नहीं जाएगा तो 9, यहाँ 7 में से 2 गया तो 5, और ये 25 में से 15 जाएगा तो 10। तो 10 माइनस में 10,592 आया ना, इसको 10,592 घटा दो, 10,592, 592, और यहाँ क्या 10,000, 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, यह आपका 4 हो जाएगा, यह 6 और यह 55 हो जाएगा, 55,64,935। ऐसे प्रश्न दिया जाता है इसलिए ताकि आप कैलकुलेशन में उझुरा जाइए और ज्यादा वक्त आपका निकल जाए। इसलिए जो जटिल प्रश्न होंगे, मेरे ख्याल से आपको पहले शॉर्ट प्रश्नों को देखना चाहिए परीक्षा में, और उसके बाद समय को मेंटेन करते हुए तब ऐसे प्रश्नों को जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा होता है उसको देखना चाहिए। ठीक है, आपका उत्तर 55,64,935 आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन समझिए। 6 बढ़ई है, 16 दिन है, जो मजदूर है, दिन है, समय है, घंटा है, सब ऊपर रहेगा, और जो वस्तु बन रहा है वह कहाँ रहेगा, वह रहेगा नीचे 96। करे फिर 8 बढ़ई, 4 दिन में कितने कार्य करेंगे, कितने कार्य करेंगे, कार्य एक्स करेंगे। ध्यान दीजिए, मजदूर, समय, घंटा सब ऊपर रहेगा और नीचे मजदूरी रहता है या फिर वस्तु की संख्या। तो 6 गुने 16 बटा में क्या 96, 8 गुने 4 बटा में x हो गया, 16 छक 96, 6 से 6 कट गया, कैचिया गुना कीजिए x, और यह 8 का 32, मतलब एक कुल मिलाकर यह 32 खिड़कियों का निर्माण यह कर देगा। ठीक है, ए डी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखो यह समझिए, संजय और जैकब 7 मीटर प्रति सेकेंड और यह गति से एक समान बिंदु से विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। विपरीत दिशा में, एक 7 के हिसाब से और एक 5 के हिसाब से। विपरीत दिशा में जब दौड़ेगा ना तो उसका चाल में चाल जुटेगा, 7 5 हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा भाई, 12, 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, उत्तर आपका किलोमीटर में दिया है, तो आप जान लीजिए मीटर प्रति सेकेंड में है ना, तो किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं, तो यह किलोमीटर प्रति घंटा में हो गया। और यह मिनट में करे कि 42 मिनट में कितना एक दूसरे से दूरी पर रहेगा। 42 मिनट है ना, तो मिनट को आप घंटा में बदल सकते हो 60 से भाग देकर, और जो कैलकुलेशन आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। आइए कैलकुलेशन करते हैं। ये 6 दूना 12, चाहे डायरेक्ट काट दो, 12 5 60 हो जाएगा 5 मरतबे,
अब इसको कैलकुलेट किया जाए, गुणा करो, 18 दूना 36, हाथ में 3, 72 3 75, आए हो जाएगा 25 ना, यहां से हो जाएगा 30 पॉइंट समथिंग, 30 पॉइंट समथिंग। तो एक एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 20 का ए नंबर। ठीक है, तो ये आज 20 प्रश्नों को मैं लेकर आया हूं। कैसा लगा आपको? एक प्रश्न मैं फिर से अवलोकन में दूं कि वो प्रश्न का कहीं मिस्टेक होगा, इसी कारण से जो है उसका उत्तर नहीं आ रहा था। बाकी 20 प्रश्न आपको कैसे लगे? कुछ प्रश्नों के प्रिंट करने में मिस्टेक हो जाने के कारण हो जाता है, और 20 प्रश्नों को करवाया गया। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा, इसमें बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स बताए गए जो कि काफी बढ़िया थे। यही प्रश्न में कहीं यहीं पे कहीं फॉल्ट होगा, ये हो सकता है। तो आप इस टाइप का मैं दूसरा प्रश्न लेकर आऊंगा, तो उसमें जो है आपको क्लियरफाई हो जाएगा। इस टाइप का प्रश्न में कहीं हो सकता है मिस्टेक हो, क्या लिखा गया था। तो आपको मैं एक बार इसको समझा दे रहा हूं, ऐसे जैसे बताया गया वैसे ही प्रश्न बनेंगे। क्रैमुल आपके पास क्या है? क्रैमुल आपके पास है 100% है, और आपके पास विक्रैमुल कर है, विक्रैमुल 10% लाभ पर आपने बेचा है, 110 में बेचा है। ठीक है, 110 में बेचा है। अब जरा यहां समझने वाली बात होगी कि भाई अगर कह रहे कि क्रैमुल जो है 5% कम होता, 5% कम माने कितना? 95, और यह कह रहे इसमें 77 रुपया अधिक पर बेचा होता। 77 रुपया अधिक का मतलब होता है 110% प्लस में 77। दो तरीका है कैलकुलेट करने का, ये 95% है, 95% है, 95% है। तो ये आपका क्रैमुल है, और ये क्या है? विक्रैमुल। कह रहा है कि यह जो मान है इसकी तुलना में 20% क्या है? ज्यादा है। 20% यह मान क्या है? ज्यादा है। यह जो पूरा आपका वैल्यू है वह कितना भी ज्यादा है? 20% ज्यादा है। मतलब यह अपने आप में 100 है, तो इससे 20% ज्यादा यह है। अगर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो मालूम चल जाएगा कि क्या स्थिति है। यह कट जाएगा, ए 5 से 2 तो 6, ये 5 से कटेगा तो 19 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 114%, प्लस है तो इधर जाएगा तो 10% बराबर में 77 हो जाएगा। तो ये हमें लगता है 77 नहीं 7 होना चाहिए। तो 7 अगर रहेगा तो ये आपका अगर 7 क्वेश्चन, अगर यह क्वेश्चन जो है वो आ जाएगा 4% बराबर 77 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल नहीं बनेगा, इसीलिए वो नहीं बन पा रहा था। अगर यहाँ पे 7 अगर हम कर दें, ये 77 है ना, अगर यह 7 हो जाए तो सवाल तो बन ही जाएगा। फिर 4% बराबर क्या लिखा है? 7 लिखा है। तो हमें 100% चाहिए, तो 100% मंगाने के लिए क्या करते हैं? 25 से गुना करेंगे। 25 गुने 7 बराबर 7 पचे 35 और 14 3 17, 175 रुपया आपका उत्तर आ जाता। कब? जब यहाँ क्वेश्चन ठीक रहता तब। एक क्वेश्चन में गड़बड़ी होने के कारण आपका यह उत्तर नहीं आ रहा था। ठीक है, मैंने उस समय भी कहा कि यहाँ क्वेश्चन में क्या है? मिस्टेक है। तो मिलते हैं आपको, बाकी कैसा आपको क्लास लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और जो भी इसमें त्रुटि होगा आप बताइएगा कि आपको चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड किया जाए, या फिर प्रीवियस जैसे चल रहा है वैसे ही चलाया जाए। बाकी यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास को लेकर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।